गुड आफ्टरनून सर। आज मेरा टॉपिक सेल एंड बैटरी है और सेल और बैटरी के बारे में आज हम आप सबको बताएंगे। तो मेरा कंटेंट वाला हिस्ट्री ऑफ सेल एंड बैटरी, इंट्रोडक्शन ऑफ सेल एंड बैटरी, क्लासिफिकेशन ऑफ सेल एंड बैटरी, टाइप्स ऑफ सेल एंड बैटरी, उसके बाद यूज ऑफ सेल एंड बैटरी। तो सेल और बैटरी का हिस्ट्री, सबसे पहले सेल का जो खोज इटालियन नाम के अलेक्जेंड्रा वोल्टा नाम एक वैज्ञानिक था जो कि सेल का खोज किया था 1800 ईस्वी में। उसके बाद फिर फ्रांचमैन नामक एक वैज्ञानिक था, उसका जो सेल्स का नाम बैटरी था, जो कि आज हम ड्राई सेल के टैप में यूज करते हैं। अब देखते हैं बैटरी क्या होता है। बैटरी का काम क्या है? बैटरी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को चेंज करता है, केमिकल एनर्जी को जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करता है और उसके बाद रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। उसका हिंदी क्या होता है? वही तो हम ही बोल रहे हैं ना, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है बैटरी। तो बैटरी में दो प्रकार का कंटेंट होता है, एक इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रोलाइट। तो बैटरी जो बनता है कई सेलों से मिलकर एक बैटरी का निर्माण होता है। उसके बाद देखते हैं बैटरी कैसे बनता है, किस टाइप से बैटरी का बनावट रहता है। ये जो प्लास्टिक का एक बर्तन रहता है, यानी कि डब्बा रहता है, उसमें जो है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल का घोल रहता है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट का घोल रहता है और इस साइड दो रड रहता है। एक पॉजिटिव रहता है जिसे हम एनोड बोलते हैं, दूसरा एक कैथोड रहता है। जिस पर नेगेटिव चार्ज रहता है और एनोड पर पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रोलाइट एक प्रकार का घोल है, इसमें जो है H2SO4 या KOH किसी भी प्रकार का रासायनिक अम्ल मिलाया जाता है। इसी में इलेक्ट्रोलाइट के अंदर ही जो इलेक्ट्रोड होता है दो रड, जिसको हम एनोड और कैथोड बोलते हैं। तो बैटरी का बनावट बहुत बता ही दिए, वही लिखा हुआ ही। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेल। बैटरी को जो है सेल को दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है प्राइमरी सेल और दूसरा सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल का काम होता है, यानी कि एक बार बैटरी का यूज किए तो दोबारा उसका यूज नहीं कर सकते हैं। जिस टाइप से सेल का यूज करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है और इसमें रिचार्जेबल का सुविधा नहीं रहता है। जैसे हो गया टॉर्च का बैटरी, घड़ी का बैटरी, ये सबको एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज नहीं कर सकते हम। अभी बताइए। और सेकेंडरी सेल जो होता है, इसको दोबारा हम चार्ज करके उपयोग में ला सकते हैं। ये भी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, बट अगेन इसको जो है केमिकल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद रिचार्जेबल का सुविधा उपलब्ध रहता है। तो सेकेंडरी सेल के पार्ट्स है अल्काइन सेल। इसमें जो है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में
KOH यानी कि पोटेशियम सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज करते हैं। इसका जो इसमें अल्काइन सेल में जो होता है, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट रहता है इसमें, जैसे बैटरी का यूज किया और उसके बाद जैसे बैटरी को यानी कि बंद करके रेस्ट में छोड़ देंगे तो फिर वो केमिकल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है अल्काइन सेल। उसके बाद है निकेल कैडमियम बैटरी। निकेल कैडमियम बैटरी जो है बड़े साइज में पाया जाता है, बड़े साइज और छोटे साइज दोनों टाइप में पाया जाता है। तो इसमें रिचार्जेबल की उपलब्ध से रहते हैं, जैसे इसका उपयोग किया जाता है कैमरा में, उसके बाद लैपटॉप वगैरह में भी किया जाता है इसका यूज। Nickel cadmium battery minimum is steady voltage of 1.2 volt per cell unit, compactly depleted। यानी कि इसमें जो कम से कम प्रत्येक प्लेट में 1.5 वोल्ट 1-2 वोल्ट प्रत्येक सेल से मिलता है। हैव एबिलिटी टू जनरेट फुल पावर आउटपुट until एंड ऑफ साइकिल, यानी कि लास्ट समय तक ये चलते रहता है, यानी कि 1 वोल्ट 1.2 वोल्ट ट्रांसफर जनरेट करते रहता है निकेल कैडमियम से। निकेल कैडमियम सेल का जो ये एडवांटेज है, दिस केमिस्ट्री रिलेबल, यानी कि ये जो है केमिकल, इसमें केमिकल रासायनिक का यूज किया जाता है। ऑपरेट इन ए रेंज ऑफ टेम्परेचर, ये जो है मान लीजिए कहीं भी जब चार्ज होने के बाद या कहीं भी यूज करते हैं तो हीट करता है, तो इससे कोई डिफेक्ट नहीं होता। अब उसके बाद है लीड एसिड बैटरी, यानी कि इस सेल में जो है ना सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। ये जो है 12 वोल्ट जनरेट करता है। इस बैटरी का यूज जो है कार वगैरह, उसके बाद ट्रक वगैरह में के रूप में यूज किया जाता है। लिथियम आयन बैटरी, लिथियम आयन बैटरी जो होता है ये मोबाइल में यूज किया जाता है, जैसे छोटा सा बैटरी करता है तो इसमें लिथियम रिचार्जेबल बैटरी। ये लिथियम बैटरी जो है रिचार्जेबल रहता है, इसको हम यूज कर चार्ज करके दोबारा उपयोग में ला सकते हैं, जैसे मोबाइल का बैटरी हो गया, ये सब में लिथियम आयन रहता है। लिथियम आयन बैटरी का एडवांटेज इट हैज ए हाई स्पेसिफिक एनर्जी नंबर ऑफ आवर्स ऑफ ऑपरेशन फॉर ए गिवन बैटरी, यानी कि ये बैटरी जो है छोटा होता है और इसमें वोल्ट या इसका जो है कैपेसिटी ज़्यादा दे सकती है, यानी कि चलता है बैटरी एक बार चार्ज करने के बाद। और बैटरी का यूज आज के समय में टॉर्च, घड़ी, लैपटॉप, कार, उसके बाद बाइक इत्यादि में किया जाता है।
अच्छा। और अभी के समय में जो है टोयोटा कंपनी जो कार वगैरह बनाती है वो सब में भी बैटरी पर ही चलने के लिए बना रहे हैं अधिकतर रूप से। ग्रीन हाउस जिसे बोला जाता है। और इसमें चार्ज की यानी कि बैटरी जैसे कार वगैरह में बैटरी जो कार वाले बैटरी वाले जो कार आते हैं इसमें जो है चार्ज फास्टिंग चार्ज होता है 5 से 10 मिनट में फुल चार्ज होता है। इसको रिमोडिफाई जो किया गया है वो सब 5 से 10 मिनट में जैसे पेट्रोल भरा जाता है ना चार्जिंग हो जाता है। अच्छा, पहचानेंगे कैसे कि वो बैटरी वाला गाड़ी है? एक मिनट। बैटरी वाला गाड़ी में जो नंबर प्लेट है उसमें ग्रीन रहता है। चार्जर का है कितना है? कितना वाट का चार्जर? वाट का है ना? कितना वोल्ट का बैटरी लगा रखा है किसमें? उसी गाड़ी में? उसमें तो मान लीजिए एम्पियर 88 एम्पियर आता है उसमें सब 12 वोल्ट का बैटरी होता है। एम्पियर में? हाँ 88 एम्पियर का जैसे बड़ा होता है बैटरी का तो 88 एम्पियर का बैटरी होता है। 80 प्लस कितना होता है वो पता नहीं। ठीक है पास है। और क्वेश्चन बोलिए रोहित। टाइम बदले पुस्तक कैसे हाथ में टाइम पूछ लिया उनसे अरे मैंने सबसे पहला जो बैटरी बना था इन्वेंटेड हुआ था वो कौन सी बैटरी है और क्या नाम है उसका? वो जो सबसे पहले जो है इटालियन की एक वैज्ञानिक था ठीक है। जिसका जो उस पहले सेल का यानी कि क्या उसके सेल को ड्राई सेल के रूप में यूज करते हैं। ड्राई सेल? हाँ उसी का नाम दूसरा नाम ड्राई सेल सूखा वाला हो जाएगा ड्राई सेल? क्या सूखा? हाँ तो सूखा सबसे पहले तो वही सेल का उपयोग किया सूखा बैटरी का यूज किया था। अच्छा, ड्राई सेल जो होता है तो उसका नाम ड्राई सेल था? नहीं तो उसका नाम सेल रखा गया था। सेल तो है लेकिन नाम क्या है? नहीं पता क्लास में बताएंगे। वोल्टेक सेल था उसका नाम, वोल्टेक सेल। वो तो जब पता है तो कहे वैसे पूछा ठीक है माना लेकिन ना आता है तो कहे प्रसाद और वो लोग जो होगा बताएंगे। भैया तुम मुझसे स्लाइड फिर से रिप्ले करके और सुनाइए। सर हम वही सोच रहे हैं 5 से 10 मिनट में कैसे चार्ज नया मॉडिफाई में अरे सुनिए अभी बनाया पहले 2 से 3 घंटा टाइम मिलता था ठीक है। एक बार उसे स्लाइड फिर से समरी देख 13 मिनट हो गई 13 हो गई एक बार स्लाइड को फेर दे 7 मिनट और 20 मिनट हो जाएंगे तेरे हाँ बोलिए कारण नहीं रहता 20 मिनट से चला जाता गर्मी लगता है अगर कितना बैटरी स्टोर करें लाइट वगैरह उसको बता सकते हैं। उसमें तो बैटरी तो ज़्यादा लगेंगे जो बात है छोटा वाला बैटरी से तो कम चलेगा नहीं सब में बड़े बड़े सेल्स अच्छा सर, तो एलईडी हम लोग बांटते हैं मतलब चालू करते हैं वो कितना वोल्ट के बैटरी से चलता है? वो तो एलईडी तो मान लीजिए अपना क्या कहते हैं वो 12 वोल्ट में भी रजिस्टर के द्वारा यूज कर सकते हैं उसको। वो बहुत अच्छा। जो बात है बाकी उसका रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। उसका रेंज कितना होता है? कितना से कितना उस बैटरी का रेंज? रेंज यानी कैपेसिटी उसका जी। बड़े बड़े वाला बैटरी का ये बड़ा या छोटा? छोटा वाला बैटरी तो मिनिमम 1.5 वोल्ट जनरेट करता है। और बोलिए ठीक। नेट खत्म हो गया। सलाम दो क्वेश्चन बताइए बैटरी को कितने भागों में बटा गया है? मर गया रोहित रोहित था बैटरी को कितने भागों में क्लासिफिकेशन किया गया है वर्गीकरण किया गया है? बताओ शायद 2 प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी का हम लोग प्राइमरी का हम लोग
चार्ज कर सकते हो, दूसरा को चार्ज नहीं कर सकते। किसको चार्ज कर? प्राइमरी को। 10% है। प्राइमरी नॉन डिचार्जेबल होता है। हाँ। जैसे प्राइमरी सेल का आ जाएगा डेनियल सेल, उसके बाद ड्राई सेल, ये सब जो है प्राइमरी सेल के अंतर्गत आएगा। और दूसरा रोहित, वही तो चार्ज नहीं कर सकते। जैसे में आपके टॉर्च में होता है, टॉर्च में कौन सा रेडियो लगा होता है? कौन? सेकेंडरी, यही तभी सुना है। प्राइमरी। इतना जो बताया तो यही प्राइमरी सेकेंडरी, टॉर्च में सेकेंडरी स्कीमेटिक यूज किया जाता है। प्राइमरी का सर लैपटॉप में सेकेंडरी जो चार्ज कर सकते हो, चार्जेबल है। सेकेंडरी सेल के अंदर कौन कौन सा बैटरी का है? यानी कि कौन कौन सा बैटरी, कौन कौन सा टाइप का बैटरी का है? आपको लैपटॉप का आ जाएगा। कौन सा टाइप का? लिथियम, निकेल, क्या? लिथियम वाला। फिर आपका H2SO4 वाला भी आ जाएगा। H2SO4 में आता है। चार्जेबल में आता है वो। H2SO4 कौन सा बैटरी में यूज किया जाता है? वो जो पहले के जमाने में टीवी चलाते थे, हाँ, वही वाला। उस बैटरी का क्या नाम है? वो वोल्टाइक सेल। बताओ क्या? वोल्टाइक सेल। तुम बताओ रोहित, मुझे तो क्या है? वोल्टाइक सेल। वोल्टाइक सेल कहाँ से? जो H2SO4 जिसमें डाला जाता है, उसमें एक वाटर भी डाला जाता है। H2SO4 तो आएगा, वो तो जनरल वाटर यूज किया जाता है बैटरी में। हाँ। तो H2SO4 जो यूज किया जाता है वो किस टाइप का बैटरी में किया जाता है? एल्काइन या लेड एसिड और यही बताया, या जिंक में, कौन सा में किया जाता है? क्या नाम है? अंकित, H2SO4 से हम जो होता है किस बैटरी में यूज किया जाता है, किस टाइप के बैटरी में? रोहित बताएगा, लकड़ी के बने वोल्टाइक सेल। विश्वजीत, हाँ, H2SO4 कौन सा टाइप के बैटरी में यूज किया जाता है? प्राइमरी से भी यूज किया जाता है। कौन सा? प्राइमरी में यूज किया जाता है। प्राइमरी में? हाँ, सेकेंडरी में। प्राइमरी में कहाँ से भाई यूज किया जाएगा? सेकेंडरी सेल जो कि लेड एसिड होता है। प्राइमरी में नहीं यूज होता है। H2SO4 प्राइमरी में नहीं होगा ये। अच्छा ये बताइए सर, वो बैटरी जो हमको इलेक्ट्रिसिटी देती है वो कैसे देती है? अल्टरनेट देती है या हमको डायरेक्ट करंट देती है? डायरेक्ट करंट देती है? हाँ, क्या करंट को लौटना जरूरी है? करंट को कौन यानी बैटरी से अगर देते हैं, क्योंकि ऐसी जो करंट है वो तो अल्टरनेट चलती है ऊपर हाँ। नीचे, उस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन बैटरी पे भरोसा कर सकते हैं कि वो रेड वायर से जा रही है तो ग्रीन वायर से आएगी, वो नहीं। ठीक से। लेकिन एसी में जो होता है वो कहीं भी प्लग घुसा देते हैं, लड़कों में घुसा देते हैं, कभी ब्लैक में घुसा देते हैं, फिर भी हमको करंट मिलता है। लेकिन और- बैटरी में क्या होता है कि लाल को है तो लाले में जुड़ेगी तभी हमको करंट मिलेगी। हाँ। अगर लाल को अगर हम ब्लैक में जोड़ देंगे तो हमको करंट नहीं करंट नहीं मिलेगा। मिलेगा। लेकिन एसी में क्या होता है कि लाल को कभी करियकवा में घुसा देते हैं, उसको उसमें कर देते हैं, फिर भी हमको करंट नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि वो अल्टरनेटिव है, यानी कि उसमें माइनस प्लस नहीं देखा जाता है। अल्टरनेटिव करंट जो होता है उसमें माइनस प्लस नहीं देखा जाता। और डीसी करंट जो होता है उसमें डायरेक्ट यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्शन अंदर से ही किया जाता है। इसलिए जो वो डायरेक्ट जैसे माइनस को प्लस और प्लस को उसका प्रिंसिपल बताइए हमको डीसी का। वो उसका फिगर बना के, वो एनोड कैथोड का फिगर बना के कैसे जाती है और कैसे बॉल को बांटती है और फिर कैसे वापस लौटती है, बताइए। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको पहले बैटरी का फिगर बनाए थे, आप नहीं देखें। कहाँ जा रहा है? देखो रोहित, ये होता है क्या बैटरी जैसे बना, इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में H2SO4 हुआ। H2SO4 इसमें साधारण तो
ये हो गया H2O कि O2 होगा नहीं H2SO4 लिख दिया है इधर H2O होगा जल होगा नहीं भारी जल वो तो ऊपर से रहता है, ऊपर से डाला जाता है उसको ताकि सूखे नहीं। तो आपको एसी से जो पनियावा नहीं निकलता है जाने डाल सकते हैं आप। हम तो अपना घर में जाने से और ये जो एसी लगा रहता है वो पानी गिरता नहीं है, वो बैटरी डाल सकते हैं। बारिश वाला देखिए बैटरी में कैथोड हुआ नेगेटिव पॉल और एनोड हुआ पॉजिटिव पॉल। इसमें H2SO4 तरफ जो होता है ये सब प्लस में आयन रहता है ठीक है, सही है। और कैथोड में सब नेगेटिव रहता है। बट दोनों तरफ जो है ना प्लेटों की संख्या बराबर नहीं रहती है। ठीक, जैसे ये रिएक्शन करेगा प्लस साइड में कम रहेगा, रिएक्शन करने के बाद ये माइनस जो प्लस में आएगा तो उससे ये मूव करेगी, प्लस माइनस वाला प्लस की तरफ मूव करेगी या प्लस वाला माइनस की तरफ मूव करेगी? ये माइनस वाली यानी कि मूव करेगा प्लस प्लस बीच में जो होगा उसको क्या बोलेंगे? वो प्लस माइनस जो होगा बीच में मूविंग नहीं गलत होगा। ये रिएक्शन होगा अभिक्रिया उसको डिप्लीशन या उसका संयुक्त होगा यानी कि प्लेट को या उसको रिकॉम्बिनेशन या टेक्सचर थोड़ा करना समझिए। जैसे डिप्लीशन बोलिए कि रिएक्शन हो रही है मतलब रिएक्शन करने के बाद जो है इलेक्ट्रिक जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक जनरेट होगा तो हमको डीसी से जनरेट होगा। ठीक है, तो वो करंट किससे जाएगी? माइनस वाला से जाएगी कि प्लस वाला से जाएगी? प्लस वाला से जनरेट होगा करंट और फिर वो लौट के किससे आएगी? और के ये फिर जो है मान लीजिए फिर ये केमिकल रिएक्शन में आएगी यानी कि तो ये माइनस जो प्लस में आएगा फिर ये रिएक्शन होगा तो फिर रिएक्शन के बाद ये केमिकल में कन्वर्ट होगा। कन्वर्ट में फिर केमिकल में जो कन्वर्ट होगा फिर उसे रिचार्जेबल कर सकते थे इस टाइप से आज गर्मियाँ कन्वर्ट होगा। और अब तुम पूछ लो आगे नहीं भैया H2SO4 प्लस O2 का रिएक्शन करा वो क्या बनेगा? पूछो कि तब बीच की जो है रिएक्शन निकलेगा। पूछो जो है। और लेड एसिड जो बैटरी होता है उसमें प्लेटों की संख्या जो होता है एनोड और कैथोड उसमें प्लेटों की संख्या दोनों साइड बराबर रहती है कि कम रहती है? सर बराबर तो नहीं रहती है, किसी में न किसी में कम रहती है तभी बिजली उत्पन्न होता है। अगर बराबर रहेगी तो वो काम कर ही नहीं पाएगा। हर एक चीज़ में आप देख लीजिए, किसी भी चीज़ में उसको एक न एक कम रहना चाहिए, किसी भी चीज़ में देख लीजिए, फिर वो रिकॉम्बिनेशन होता है तभी बिजली उत्पन्न होती है, नहीं तो नहीं होगा। करंट में क्या होता है कि एक जाना और एक आना, डीसी में ये फिक्स है, अगर उसको लौटने का माध्यम नहीं होगा तो वो करंट जनरेट नहीं करेगा। नहीं पाएगा। एसी में क्या होता है वो कहीं से भी जा सकता है, मतलब समझिए कि उस पर भरोसा नहीं कर सकते लड़कियों की तरह। नहीं करते, और कभी प्लस होता है कभी माइनस होता है, कभी प्लस होता है कभी माइनस प्लस करते रहता है। तो सेकेंडरी सेल में क्या बात है। तो ये तो हो गया सेकेंडरी सेल में। प्राइमरी सेल में जो है प्लेटों की संख्या एनोड और कैथोड जो प्लेट होता है बराबर होती है कि प्राइमरी सेल को कम कर सकते हैं ना। और बात करो बता देता